हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, यानी कि सतत विकास लक्ष्य के बारे में जानेंगे आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है और ये कब लाया गया। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SDG भी कहते हैं। यह जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यह भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के एक सेट है। मतलब कि बहुत सारे गोल का एक सेट बनाया गया है जो भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित है। और यह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यानी कि सतत विकास लक्ष्य है, यह जो मिशन है, इस मिशन का जो स्टेटमेंट है, मतलब कि ध्येय वाक्य जो है वह यह है कि 2030 तक सभी लोगों और दुनिया के लिए एक बेहतर और अधिक संसाधनीय भविष्य प्राप्त करने का मूल योजना है। मतलब कि यह जो योजना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, इसका जो ध्येय वाक्य है वो यही है कि 2030 तक सभी लोगों को और दुनिया के लिए एक बेहतर और अधिक संसाधनीय भविष्य प्राप्त करने का मूल योजना है। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को स्टेबलाइज किया गया था 2015 में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसे स्थापित किया गया था 2015 में, और इसे स्थापित किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। मतलब यह हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वह यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह लाया गया है। तो हमें यह बात याद रखना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य है वह 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लाया गया है। और यह जो मिशन है, इस मिशन का जो ध्येय वाक्य है यानी कि जो मिशन स्टेटमेंट है वो यह है कि 2030 तक सभी लोगों और दुनिया के लिए एक बेहतर और अधिक संसाधनीय भविष्य प्राप्त करने का मूल योजना। अब आप लोगों के मन में यह एक सवाल जरूर हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही क्यों, यानी कि सतत विकास लक्ष्य ही क्यों। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 में समाप्त हो गए थे, इसलिए इन विकास लक्ष्यों के स्थान पर सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए थे, जिनको 2016 से 2030 तक की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था। इस बैठक में टोटल 193 देशों ने भाग लिया था। 2030 तक सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किए गए थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था जो 2015 में समाप्त हो गया था। तो इसलिए इन विकास लक्ष्यों को यानी कि सतत विकास लक्ष्य को लाया गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के स्थान पर। और यहाँ पर हमें यह बात याद रखना है कि 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था, और इस बैठक में कुल 193 देशों ने भाग लिया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल 17 लक्ष्य रखे गए, जिन्हें 2030 तक हासिल करने का निर्णय लिया गया। 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अब हम इन 17 लक्ष्यों के बारे में जानते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला नंबर में नो पॉवर्टी, सेकेंड में जीरो हंगर, तीसरे नंबर में गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथे नंबर में क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा नंबर में जेंडर इक्वालिटी, छठा नंबर में क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, सातवें नंबर में आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवें नंबर में आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवें नंबर में आता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां नंबर में आता है रिड्यूस इन इक्वालिटी, 11वें नंबर में आते हैं सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12वां नंबर में आता है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13वां नंबर में आता है क्लाइमेट एक्शन, 14 नंबर में आता है लाइफ बिलो वाटर, 15वें नंबर में आते हैं लाइफ ऑन लैंड, और 16वें नंबर में जो आते हैं वह है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और जो 17वां यानी कि जो अंतिम लक्ष्य है वह है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। अब हम इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में देखते हैं कि उनका क्या मतलब होता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17। पहला जो हमारा लक्ष्य है वह है नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी का अंत। इसका मतलब यह हुआ कि गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, मतलब कि दुनिया के हर देश में सभी लोगों के अत्यधिक गरीब को समाप्त करना। अभी उन लोगों को अत्यधिक गरीब माना जाता है जो कि प्रतिदिन $1.25 से कम में जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि उन लोगों को गरीब माना जाता है जो प्रतिदिन 100 रुपया या उससे कम में जिंदगी गुजारते हैं। अब देखते हैं दूसरे लक्ष्य के बारे में। दूसरा कहता है जीरो हंगर यानी कि भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोशाक और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना ताकि भूखमरी की समाप्ति हो सके। तीसरा जो हमारा लक्ष्य है वह है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग।
इसका मतलब यह भी हुआ कि अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, सभी को स्वस्थ जीवन देना और सभी के जीवन स्तर में सुधार लाना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं चौथे गोल के ऊपर। चौथा जो गोल है यानी कि चौथा जो लक्ष्य है वह है एजुकेशन क्वालिटी, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसका मतलब यह हुआ कि समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं हम लोग पांचवें लक्ष्य के ऊपर। पांचवा जो लक्ष्य है वह है जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब कि लैंगिक समानता। लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना पांचवें लक्ष्य के अंदर आता है। छठा लक्ष्य कहता है शुद्ध जल एवं स्वच्छता, यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, यानी कह सकते हैं यानी कि साफ पानी और स्वच्छता, सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उसका टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना छठे लक्ष्य के अंतर्गत ये आते हैं। सातवां जो हमारा लक्ष्य है वह है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, या कह सकते हैं सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। आठवां जो है वह है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, की अच्छा काम और आर्थिक विकास, जिसका मतलब हुआ निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्पादक, रोजगार और सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। आठवें लक्ष्य के अंतर्गत ये आता है। अब चलते हैं नौवें लक्ष्य की ओर, यानी कि नौवां गोल क्या है उसे देखते हैं। नौवां जो हमारा गोल है वह है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, यानी कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। इस लक्ष्य के अंदर आता है मजबूती बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना नौवें लक्ष्य के अंदर आता है। 10वां जो हमारा गोल है वह है रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता में कमी, देश के भीतर और देशों के बीच असमानता कम करना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं 11वें गोल की ओर। 11वां लक्ष्य क्या है उसे देखते हैं। 11वां जो हमारा लक्ष्य है वह है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, यानी कि टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशित, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं 12वें लक्ष्य की ओर। 12वां लक्ष्य कहता है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि सतत उपभोग एवं उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना, यानी कि जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। 13वां लक्ष्य जो है वह है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। 14 लक्ष्य जो है वह है पानी में जीवन, यानी कि लाइफ बिलो वाटर, टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका ठीक से उपयोग सुनिश्चित करना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं 15वें लक्ष्य पे, यानी कि 15वां गोल क्या है उसे देखते हैं। 15वां गोल जो है वह है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि भूमि पर जीवन, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं 16वें लक्ष्य की ओर। 16वां लक्ष्य क्या कहता है उसे देखते हैं। 16वां लक्ष्य कहता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि शांति और न्याय के लिए संस्थान। इसका मतलब हुआ टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण समावेशी समाजों को बढ़ावा देने और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं अंतिम लक्ष्य की ओर, जो कि 17वां है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो अंतिम लक्ष्य है, यानी कि अंतिम गोल जो है उसे देखते हैं। 17वां गोल जो है वह है पार्टनरशिप फॉर गोल्स के बारे में, यानी कि संवहनीय विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना, यानी कह सकते हैं लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। इसका मतलब यह हुआ कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। तो यह था टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SDG भी कह सकते हैं, को अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था। यह जो सतत विकास लक्ष्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व से गरीबी को पूर्णतः खत्म करना तथा सभी समाजों में सामाजिक न्याय व पूर्ण समानता स्थापित करना, और सभी देशों को गंभीरता से इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करना चाहिए। तो यह था हमारा आज का लेक्चर। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।